का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, जहां देश की सबसे कम उम्र की प्रसिद्ध कथावाचक विष्णु प्रिया ने अपने सुमधुर वचनों और भावपूर्ण भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में विष्णु प्रिया ने भागवत कथा के प्रसंगों को इतनी सरलता और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया कि श्रोता भाव विभोर हो उठे। मंसल न्यूज से खास बातचीत में विष्णु प्रिया ने बताया कि उन्हें बचपन से ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और समझने का शौक रहा है। इंदौर निवासी विष्णु प्रिया ने वृंदावन से दीक्षा ली, जिसके बाद वो देश भर में कथा वाचन कर रही हैं और अपनी अलौकिक प्रतिभा से सनातन संस्कृति का संदेश दे रही हैं। भागवत कथा जीवन जीने की कला सिखाती है, या यूं कहा जाए कि जीवन को नई दिशा और दशा भी देती है। भागवत कथा यानी कि व्यासपीठ पर जब तमाम आचार्य विद्वान विराजमान होते हैं तो उनके श्रीमुख से ये कहा जाता है कि साक्षात परमपिता परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन आप देखें कि उन्हीं बड़े विद्वानों के बीच में एक 11 साल की ऐसी बाल व्यास हैं जिन्होंने अपनी वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा है। बातचीत करेंगे विष्णु प्रिया जी से। पहले तो बहुत स्वागत है मंसल न्यूज पर आपका। और हम देख रहे हैं कि खंडवा वो नगरी जहां से बड़े संत हुए, दादा गुरु, जिनकी ख्याति देश विदेश में फैली हुई है, कैसे आप देख रही हैं? और यहाँ पर जो भक्तों का समागम आप देखती हैं, उनके बीच में जब ये भागवत कथा का रसपान आप करती हैं, किस तरीके का माहौल और तमाम श्रद्धालु उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? पहले तो आप सभी को जय जय श्री राधे। और उस समय माहौल की तो बात करें यदि, तो भगवान की कथा जब होती है ना, तो माहौल फिर एकदम वो वाइब्रेशंस व्यक्ति के दिमाग में जब जाते हैं तो उसका दिमाग बिल्कुल क्लीन कर देता है। जो भी कचरा कूड़ा भरा है वो सब झाड़ू मार देते हैं। अंग्रेजी की भाषा में कहे तो डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स हो जाता है। मूलतः आप इंदौर से रहने वाली हैं और वहां से वृंदावन का ये सफर, वहां से कौन सा ऐसा वो आपको आदर्श मिला, मार्गदर्शन मिला? कौन ऐसे वो संत थे जिन्होंने कहीं कि आपको प्रेरित किया इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले तो हम लोग पहली बार वृंदावन गए थे, तब अभी तो वो मेरे दादा गुरुदेव लगते हैं, परम पूज्य श्याम सुंदर पाराशर जी। उस समय हम पहली बार आपसे मिले थे, पहली बार गए थे, पहली बार संत के दर्शन करके आए थे। तब आपने मेरे को एक श्लोक याद हुआ था, तब नारद जी की स्तुति, भक्ति महारानी के द्वारा नारद जी की स्तुति, जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थे। ये श्लोक मैंने जिस लय में महाराज जी गाते हैं उस लय में उनको गा के सुनाया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि, और थोड़ा थोड़ा संस्कृत का अध्ययन तब मेरा चल रहा था इंदौर से ही, तो उन्होंने मुझसे संस्कृत में पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने संस्कृत में उत्तर दिया, मम नाम विष्णु प्रिया अस्ति। तो वो बोले कि अब आपको आगे बढ़ना है, इस दिशा में कथा करो और विदुषी बनो। विद्वान तो पुरुष बनते हैं, आपको विदुषी बनना है। तो फिर वहां से हमारी ये जर्नी प्रारंभ हुई। क्या ये रील की दुनिया से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में, जहां पर आप इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर तमाम लोगों को भागवत का ज्ञान दे रही हैं, क्या सच्चाई में यही रियल वर्ल्ड है? आप देख पा रही हैं जिस तरीके से, और क्या संदेश है उन बच्चों के नाम, उन नई पीढ़ी के नाम? नए वर्ल्ड की, रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड तो यही है कि आप आओ, कथा सुनो, अपने समय को ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ बिताओ। और बच्चों के लिए या फिर नई पीढ़ी के लिए, यंग एज की पीढ़ियों के लिए ये एक संदेश भी है बहुत बड़ा कि यदि आपके पास समय नहीं है, स्कूल जाना है, कॉलेज है, जो भी है, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इतना तो कर ही सकते हो, सुबह उठ के 2 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने में, 2 से 2.5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ के जाओ। और महज 11 साल की उम्र में जब वे भक्ति का इस तरीके से रसपान तमाम भक्तों को करवा रही हैं, ये अद्भुत है। और उनके इस पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं वो वाकई में नई पीढ़ी को भी सीखना चाहिए, समझना भी चाहिए। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, खंडवा।